शेषाणुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी के हृदय में विराजमान उस परम पिता परमात्मा को मेरा सादर वंदन प्रणाम नमन। सभी को नमस्कार करते हुए मैं कथा में प्रवेश करते हैं। चलिए हम सभी सही आते हैं, एक साथ कथा में प्रवेश करते हैं। कल हम थे वेदा विनाशिनम नित्यम य एनम मजमव्ययम कथम स पुरुषः पार्थ कंघातयति कहंतिकम, कि हे पृथा पुत्र अर्जुन, बहुत नजदीकी रिश्ता बताया है प्रभु ने, उसको बहुत अपना करीबी बताते हुए पूछ रहे हैं कि जो पुरुष, पुरुष का मतलब यहाँ पर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग से नहीं है, जो भी ऐसा जो पुरुष इस आत्मा को वेद जानता है, कैसा? विनाशिनम, नित्यम, अजम, अव्ययम। जो भी पुरुष आत्मा को अविनाशी, नाश रहित, नित्य, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वो हे पृथा पुत्र, हे अर्जुन, वो कैसे किसी को मार सकता है और मरवा सकता है? जब हम ये बात जानते हैं, अगर तुम ये बात जानते हो कि आत्मा कभी मरता नहीं है, ये नाश रहित है, इसको कोई मार ही नहीं सकता, इसका अंत है ही नहीं। दो तरह की बात होती है, एक जैसे हम कहते हैं कि ये अवध्य है, आगे आएगा कि अवध्य है, तो गाय अवध्य है, इसका अर्थ है गाय का वध नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन होता है। और एक जो यहाँ बात कही, ये नाश रहित है, तो इसके नाश का आत्यंतिक अभाव है, यानी यहाँ नाश हो ही नहीं सकता, आप चाहे भी तो नहीं कर सकते, ऐसा वाला अर्थ है। तो ये नाश रहित है और नित्य है, अर्थात इसकी सत्ता सनात, जिसके लिए पीछे कहा था अजो नित्या शाश्वतो यम पुराणो न हन्यति हन्यमाने शरीरे, कि ये अज है, यानी पैदा नहीं हुआ तो मरेगा नहीं। ये हम जानते हैं कि जो पैदा हुआ है वो मरेगा जरूर, अभी तक ये सिद्ध हुआ कि जो पैदा हुआ है वो मरेगा जरूर, लेकिन आत्मा तो अज है, ये तो पैदा ही नहीं होता, जो पैदा हुआ नहीं वो मरेगा भी नहीं, पहली बात। फिर कहती है ये नित्य है, पिछले उसमें भी बताया था अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो, उसी संदर्भ में आगे आइए कि ये अज है, ये बिना जन्मा है, ये नित्य है, ये शाश्वत है, अर्थात सनातन है, और पुराणों बहुत प्राचीन है, आज का नहीं है। कितने इसने कपड़े बदल लिए, वी नेवर नो। आज हमसे कोई पूछे तुमने आज तक कितने कपड़े बदले, हम बता सकते हैं। तो इस आत्मा ने तो कितने कपड़े बदले हैं, वो कैसे बता सकता है? और जब वो बता नहीं सकता तो हम इसको पुराना तो कह ही सकते हैं, हम इसको पुराना तो कह ही सकते हैं। अजो नित्य शाश्वतो, यानी ये सनातन है, ये चलता ही आ रहा है, कभी नहीं होगा कि आत्मा बिना कपड़े के हो। तो आज भी है, नित्य भी है, शाश्वत भी है, सनातन भी है और पुराना भी है, दोनों बातें कह दी। अब उसके आगे कहते हैं कि जो पुरुष, जो व्यक्ति, जो जीव
इसको ऐसा मानता है। कैसा? नाश रहित, नित्य, अजन्मा, अव्यय। तो वो किसी को मार कैसे सकता है और मरवा कैसे सकता है? अब अर्जुन को थोड़ा थोड़ा युद्ध की तरफ से उसको बता रहे हैं कि ये जो आत्मा का तत्व मैं बता रहा हूं, इसका अर्थ है कि तुम इसको जानकर अपने युद्ध को करो। और हम लोगों के लिए है कि इसको जानकर हम अपने कर्तव्य कर्मों को करें, बैठे नहीं, सुस्ता लेने का कोई समय नहीं है, कर्म करो। तो वो ये कहता है कि जो ऐसा मानता है उसके लिए ये आत्मा ना मरता है ना मारा जाता है, इसको कुछ कर ही नहीं सकते तुम। फिर वो कहते हैं, फिर एक शंका यहाँ आती है मन में कि यदि आत्मा नहीं मरता, नहीं पैदा होता, लेकिन जब वो एक कपड़े से दूसरे कपड़े में जाता है, जब ये देही को धारण करता है, जब ये दूसरे शरीर को, ये देही, देही मतलब देह के अंदर रहने वाला आत्मा, जब ये आत्मा दूसरी देह, दूसरे कपड़े को धारण करता है, तो फिर तो आना जाना है ना। इस आने जाने में तो कुछ दुख होता होगा, कुछ कष्ट होता होगा। उसके लिए फिर भगवान कहते हैं कि इसका मतलब पूरी बात मेरी समझे नहीं। तो वो आगे फिर समझाते हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। तो कहते हैं जैसे मनुष्य वासांसी कपड़ों को, जीर्णानी फटे पुराणों को, यथा जैसे, विहाय छोड़कर, नवानी नए कपड़ों को, गृहणाती नरोपरानी नए कपड़ों को धारण कर लेता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण कर लेती है। जब छोटे बच्चे के ना माँ कपड़े उतार के बदलने लगती है तो बच्चा रोता है, उसको अच्छा नहीं लगता और वो रोता है। वो उसकी तकलीफ है। उसी तकलीफ को हम सोच के ये कह रहे हैं कि आत्मा ने जिस समय कपड़े बदले उसको कष्ट होता होगा। पर क्या वास्तव में कपड़े बदलने का कष्ट है? नहीं। बस उसको जिस स्थिति में है वो स्थिति अच्छी लगने लग जाती है बच्चे को, और जब माँ उसके कपड़े बदलती है तो रोता है, और जैसे ही नए पहन लेता है वो फिर शांत हो जाता है। फिर वो उसका दुख नहीं है, वो रोता जरूर है लेकिन दुखी होके नहीं रोता। वो उस समय उसको उस स्थिति से अलग होना अच्छा नहीं लगता, उसको अपनी पहली स्थिति में सुख मिल रहा होता है, वो उस सुख से अलग नहीं होना चाहता, इसलिए रोता है। दुखी नहीं है वो। नए कपड़े पहन के फिर और भी खुश हो जाता है, आहा आज तो मैं और भी नोना बाबू लग रहा हूँ। वो ये भी जानता है कि नोना बाबू मैं नए कपड़ों के साथ लगूंगा, लेकिन वो बदलने मात्र का जो एक उसका रोना है वो दुख के कारण नहीं है। प्रभु यही कहते हैं कि जैसे पुराने कपड़ों को निकाल कर नए कपड़े पहन के एक सुख की अनुभूति होती है, हम स्वयं को और सुंदर महसूस करते हैं, उसी तरह से ये जो आत्मा है ये पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। अब नया शरीर धारण करती है ये बात तो ठीक है, परंतु इसमें एक शब्द आया है जीर्णानि, कि जो जीर्ण शीर्ण हो गया है, यानी जो फट गया है, जो पुराना हो गया है, जो मलिन हो गया है। लेकिन हर देह तो मलिन नहीं होती। कल किसी ने प्रश्न किया भी था कि हर देह तो मलिन नहीं होती, कई तो बिल्कुल नए नए बच्चे भी चले जाते हैं। तो उसके लिए कहा गया है हर कपड़ा तो पुराना नहीं होता ना। कभी कभी हम नया नया वस्त्र लाते हैं और उसका कलर फेड हो जाता है, या कभी कभी कोई वस्त्र ऐसा आता है जो हमें, जो हमारे मन नहीं भाता है। कभी कभी ऐसा होता है वो वस्त्र
हमारे उस फैशन का नहीं होता जिस फैशन का पहन के हमें कहीं जाना है, तो हम उसको नहीं पहनते। आया, देखा, लाए और अलमारी में रख दिया कि ये किसी काम का नहीं है, मैंने नहीं पहना, नए को भी नहीं पहनते। तो क्या आत्मा ऐसा नहीं कर सकती? क्यों नहीं कर पाती वो ऐसा? क्यों? क्योंकि हमारे साथ, जैसा मैंने कल बताया था, कि हमारे साथ मन चिपकता है, और मन चिपकता है उसके साथ हमारे कर्मों का परिणाम होता है। हम सभी अपने कर्मों का परिणाम है। यहाँ पर इस बात को याद रखने के लिए कहा गया है। और वासांसी और जीर्णानी और शरीरानी, ये सारे ही बहुवचन इसलिए हैं क्योंकि इस आत्मा ने आज तक बहुत सारे कपड़े बदले हैं, बहुत सारे शरीरों को धारण किया है और बहुत सारे कपड़ों को बदला है। इसलिए यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग किया गया कि वासांसी जीर्णानी यथा विहाय, कि जो जो कपड़ा पुराना हो गया है या मन पसंद नहीं आया है, उनको छोड़कर ये देही जो है, ये जो आत्मा है, ये नए वस्त्रों को धारण कर लेता है, नए नए शरीर को धारण कर लेता है। क्योंकि जो हमारा ये शरीर है, ये सत्व, रज और तम से युक्त है। ये हम सांख्य दर्शन का जो मैंने चार्ट बना के दिया था और जो समझाया था, उससे स्पष्ट होता है कि हम सभी सत्व, रज और तम का परिणाम, जो हमारे अहंकार की वृत्तियां हैं। त्रिगुणात्मिका प्रकृति है, प्रकृति से हुई बुद्धि, बुद्धि से अहंकार, अहंकार से मन, और ये त्रिगुणात्मिका है, सत्व, रज और तम। जब हम सत्व गुण में आए, तो सत्व गुण क्या है? ये सतो गुणी है। इसमें बहुत संभावनाएं हैं, इतनी संभावनाएं हैं कि ये हर चीज को, हर जैसे बीज होता है, उसमें वृक्ष और वृक्ष के फल और फल से बीज आने तक की संभावना उस बीज में है। लेकिन जब तक उसको धरती नहीं मिलती, वो कुछ नहीं करता। तो संभावनाओं के साथ, यानी हर क्षमता के साथ, ये एक तत्व है सतोगुण। फिर आता है रजोगुण। रजोगुण क्या है? गत्यात्मकता, जिसमें गति है। और ये जो गति है, इस गति के साथ ही सब कुछ संभव है। क्यों? क्योंकि यही गति ही परिवर्तन देती है। फिर आता है तामस गुण। ये सत्व से उलट है, अर्थात इसमें हर समय प्रतिरोधात्मक क्षमता रहती है, हमेशा प्रतिरोध करता है, और ये भी अपने आप में कुछ नहीं कर सकता। जैसे सत्व कुछ नहीं कर सकता, तमस भी कुछ नहीं कर सकता। और करने की गत्यात्मकता किसमें है? खाली रजस में। जब सत्व और रज मिलते हैं, तब हमारे तत्वों का जन्म होता है, जो जीवित है, जीवंत है जो। और जब रजस और तमस मिलते हैं, तो दूसरे तत्वों का जन्म होता है, जो तत्व है। और इनके साथ जब हम मिलते हैं, रजस और तमस जब मिलते हैं, तो 5 महाभूत और तन्मात्राएं पैदा होती हैं, जिनसे हमें ज्ञान होता है। ज्ञान क्या है? रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये हमारे ज्ञान है। कि हम किसी चीज को देखकर बता सकते हैं, हम किसी चीज को सुनकर बता सकते हैं, हम किसी चीज को टच करके बता सकते हैं। हम इन चीजों से ज्ञान प्राप्त करते हैं, और ये सारा कुछ सत्व और राम राम रज और तम के मिलने से होता है। लेकिन सत्व और रज के मिलने से इस शरीर के सारे कार्य संचालित होते हैं, जो सापेक्ष है।
अब प्रश्न उठता है कि प्रभु ये कहते हैं कि आत्मा अचल है, अगर वो अचल है तो दूसरे शरीर में जाता कैसे है? आत्मा को अचल बताया ना, स्थिर, जिसके अंदर कोई गत्यात्मकता नहीं है। ये सत्य है कि आत्मा के अंदर गत्यात्मकता नहीं है, लेकिन इसमें कोई भी परिवर्तन ही तब होता है जब रजोगुण मिलता है, जब पुरुष के साथ प्रकृति का संयोग होता है। ये धरा पर जीवन तभी आता है। उसके लिए भगवान ने 9वें अध्याय में कहा है, अहम बीज प्रदपिता, कि इस बीज को मैं गर्भ में धारण करने वाला, गर्भ में देने वाला बीज प्रद पिता मैं हूं। भगवान स्वयं, उन्होंने अपने लिए ऐसा कहा। तो यहाँ पर ये जानने योग्य है कि आत्मा की उस गत्यात्मकता को आना और जाना नहीं समझना चाहिए। ये ठीक उसी तरह है कि जैसे एक बच्चे के तुमने कपड़े बदले, बच्चा रोया, तो वो दुख के कारण नहीं रोया, उससे उसको हर्ष होने वाला है, क्योंकि वो साफ सुथरे कपड़े पहनेगा, बीमारियों से बचेगा, और उसको बाद में खुद ही अच्छा लगता है, फिर वो हंसता है कि हाँ यही ठीक है। ये हमारे समझने की बात है। हम ये सोचते हैं कि आत्मा को दूसरा कपड़ा धारण करते हुए दुख होगा, तो उसका एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे बच्चा रोया, आपने उसके रोज कपड़े बदलने, रोज रोता है। ये हमारी समझ है, वरना आत्मा को इसमें कोई कष्ट नहीं होता, ये कहना चाहते हैं। तो वो कहते हैं कि अच्छा, अगर कष्ट नहीं होता और एक दूसरे शरीर में जाने का कुछ परेशानी नहीं होती, और नित्यता भी है, निराकारता भी है, निर्विकारता भी है, तो फिर विनाश की आशंका से शोक क्यों व्यक्त करना? बात तो बिल्कुल ठीक है। तो अब उन्होंने आत्मा को चिंतना करनी शुरू की है अगले श्लोक से। अभी तक हम उसके बारे में जो जो पढ़ते आए, जो जो ज्ञानी ऋषि मुनियों ने कहा वो सुनते आए। उसके आगे भी 2-3 श्लोक ऐसे आएंगे। तत्व के रूप में आत्मा क्या है, उसका प्रतिपादन है। वो ये कहते हैं कि आप चिंतन किसका कर सकते हो? एक तरफ आप कह रहे हो अचिंत्य है, कि आप ये चिंता करने, जब इसका कोई रूप नहीं है, आकार नहीं है, जब इसका कोई इसका मतलब रूप नहीं, रंग नहीं, रस नहीं, गंध नहीं, तो हमारे जो ज्ञानेंद्रियां हैं या जो हमारे तन मात्राएं हैं, वो इसको कैसे जाने? हम ये कहते हैं वो हर चीज का अभाव है। जब किसी चीज का अभाव है तो अभाव को तो हम जान ही नहीं सकते। भाई मैं ये कहूं कि जहां प्रकाश नहीं है वहां अंधेरा है, तो अंधेरे को डिफाइन कैसे करोगे? कर ही नहीं सकते। इसी तरह से वो कहते हैं आत्मा का, एक तरफ आप कह रहे हो कि चिंतन नहीं कर सकते, अचिंत्य है, नित्य है, शाश्वत है, पुरानी है, और एक तरफ आप कह रहे हो कि आत्मा का चिंतन करते हैं। तो वो ये कहते हैं, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता। वो कहते हैं कि आत्मा को जो शस्त्राणि न छिन्नन्ति, शस्त्र काट नहीं सकते, नैनम न एनम, नैनम दहति, ये जल नहीं सकते, किससे? पावक से, इसको आग जला भी नहीं सकती। ना च एनम, और ना ही इसको क्लेदयन त्यापो, ना ही इसको कोई जल गीला कर सकते हो, ना ही जल से ये गीला हो सकता है, ना शोषयति मारुता, और इसको हवा सुखा नहीं सकती। अब देखो आत्मा का विवेचन हो रहा है, और उसके हम उस भाव पर आ गए कि आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, वायु
ये क्यों कहने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि शरीर को ये सब कुछ हो सकता है। निगेशन में आत्मा को समझाया जा रहा है। आत्मा क्या है? बोले जो शरीर नहीं है। तो क्या? तो शरीर को आप शस्त्रों से काट भी सकते हो, इसको अग्नि जला भी सकता है, इसको गीला भी कर सकता है पानी, और हवा सुखा भी सकती है, उड़ा भी सकती है। इसका एक अर्थ यहाँ और भी लगा सकते हैं हम कि अर्जुन को बताया जा रहा है कि जो आत्मा है ये ना कटती है, ना जलती है, ना गीली होती है, और ना ही पानी के साथ बह सकती है। दोनों बातें। और इसी तरह ना वायु इसको सुखा सकती है ना उड़ा सकती है। दोनों बातें। इस युद्ध भूमि में क्या क्या चलेगा कि तुमने शस्त्र रखे हैं तो सामने वाले को काटोगे। तो उसने कहा भाई आत्मा तो कटती नहीं। फिर उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास आग्नेय अस्त्र है कि तुम अग्नि जला दोगे, जैसे खांडव वन को जला दिया था। इसी तरह से यहाँ भी तुम आग्नेय अस्त्र चलाओगे और ये सब जल जाएगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आत्मा को कोई जला नहीं सकता। फिर आया कि तुम वायव्य अस्त्र चलाओगे, वारुण अस्त्र चलाओगे। तो क्या? नहीं, तुम वारुण अस्त्र चलाओगे और यहाँ पर जल निमग्न कर दोगे तो आत्मा को तुम गीला नहीं कर सकते, बहा के नहीं ले जा सकता आत्मा को ये पानी भी। और ना ही ये जो मारुत है, ये जो हवा है, जो पवन है, इसको सुखा सकता है। और ना ही तुम कितनी भी तेज हवा को कर लो तो इसको उड़ा भी नहीं सकता। ये युद्ध भूमि के परिणामों के बारे में भी आगाह किया है और ये भी बताया है कि देह की ये स्थिति है कि उसको चिता की अग्नि जला सकती है, शस्त्र उसको काट सकते हैं, पानी उसको बहा के ले जा सकता है, गीला कर सकता है, और हवा जो है वो उसको सुखा भी सकती है और उड़ा के ले जा भी सकती है। लेकिन इस शरीर से, इस शरीर के अंदर रहने वाली आत्मा अलग है। उन दोनों के व्यवहार भी अलग हैं। उन दोनों की शस्त्रों, अस्त्रों, हवा, पानी और अग्नि के प्रति जो उसका प्रतिक्रिया है वो भी उल्टी है। जहां शरीर जल जाता है, कट जाता है और गीला हो जाता है और उड़ जाता है, वहीं आत्मा में ऐसा कुछ नहीं होता। अब बचा कि इसमें आकाश क्यों छोड़ा? 5 तत्व अगर हैं तो सारे गिन दिए, पंच महाभूतों में एक आकाश नहीं गिना, क्योंकि आकाश में कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। आकाश क्या? खाली स्थान। जहां भी खाली स्थान है वहां आकाश है। वो कहते हैं दो हड्डियों के बीच में जो स्पेस है ना, वो भी आकाश। तो उस आकाश की इसलिए यहाँ पर बात नहीं हुई, बाकी पांचों तत्वों की यहाँ बात हुई। और वो पांचों ही तत्व आत्मा के संबंध में वो कुछ नहीं कर सकते, शरीर के संबंध में वो सब कुछ कर सकते। तो वो कहते हैं, अब उसी आत्मा की बात हो रही है। अच्छेद्यो हम, ये अछेद्य है। अदाह्योयम, ये अदाही है, इसको जला नहीं सकते। अक्लेद्योयम, ये अक्लेद्य है। और अशोष्योयम, ये अशोष्य है, इसको आप शोषित नहीं कर सकते, सुखा नहीं सकते। नित्य, ये नित्य है। सर्वगतः, ये सब स्थानों पर व्याप्त है। स्थाणुर, ये एक जगह स्थिर रहने वाला है, अचल है, इसको कोई हिला नहीं सकता। सनातन है, ये सनातन भी है। अच्छेद्योयम, अदाह्योयम, अक्लेद्योयम, अशोष्य अशोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुर
अचलो अयम सनातन, ये सनातन भी। अब यहाँ पर सारी बातें एक साथ कही गई, और इस एक साथ कहे जाने के बाद भी इसमें कुछ शेष बचता है, जो पिछले श्लोक में कहते हुए भी हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा अलग रह गया। वो क्या है, ये पहले भी कह चुके हैं कि इसको छेदा नहीं जा सकता, इसको जलाया नहीं जा सकता, इसको गीला नहीं किया जा सकता, इसको सुखाया नहीं जा सकता, ये सारी बातें कही हैं। इसके अलावा आत्मा नित्य है, सर्वगत है, अचल है, स्थिर है, सनातन है, ये उससे पिछले श्लोक में कहा गया था। दोनों बातें कहने को कह दी हैं, लेकिन जब हम इसे शस्त्रों अस्त्रों के संदर्भ में इसका अर्थ देखते हैं, तो हमें ये देखना होगा कि ये जो कुछ ऐसे राग हैं, राग मेरा मतलब हुआ जो हम गाते हैं, जैसे मालकोस है, कहते हैं कि इसको अगर गाया जाए, प्रॉपरली कोई गाने वाला हो जो मालकोस राग को जानता हो, तो उससे पत्थर गीला हो जाता है। ऐसे ऐसे राग हैं जिससे दीपक जल जाता है, ऐसी ऐसी चीजें हैं। तो वो ये कहते हैं कि जरूरी थोड़े कि युद्ध के स्थान पे ही ऐसा कुछ होता है, आप किसी के ऊपर कुछ कराकर उसको खराब करने का प्रयास कर सकते हो। कुछ मंत्र ऐसे हो सकते हैं जो मारणम मोहनम वश्यम स्तंभनो चाटनादिकम, कुछ ऐसे मंत्र हो सकते हैं। तो बोले नहीं, कुछ मतलब नहीं है। जो आत्मा के गुण हैं वो इन सबसे परे है। आत्मा को इन सब चीजों के द्वारा भी काटा नहीं जा सकता, गीला नहीं किया जा सकता, जलाया नहीं जा सकता और सुखाया भी नहीं जा सकता। यानी इन सब चीजों में जो क्षितिजल, पावक, गगन को छोड़ दो, क्षितिजल, पावक और समीरा, ये जो चार चीजें हैं, इन सब चीजों से भी उत्पन्न हो सकती हैं। उसके लिए युद्ध का मैदान नहीं चाहिए, तो भी आत्मा को जलाया, गलाया, सुखाया या उड़ाया नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि ये नित्य है, अचल है, शाश्वत है और पुरानी है, सनातन है। इस कारण से आत्मा की कोई भी गति संभव नहीं है। आत्मा को इस शरीर से अलग जानो। इन सब चीजों के द्वारा भी आप इस शरीर को कष्ट पहुंचा सकते हो, पर आत्मा को नहीं। अर्जुन को बिल्कुल सुस्पष्ट कर देना चाहते हैं कि आत्मा और शरीर को तू एक मत समझ। जो जो शरीर के गुण हैं वो आत्मा के गुण नहीं है। शरीर जो कुछ भी पा सकता है, दुख, तकलीफ, सुख, आत्मा सुख नहीं पाती, आत्मा दुख भी नहीं पाती। हमारे साथ सुख दुख है क्योंकि हमारे पास सुख है, हमारे मतलब इस शरीर के पास। आत्मा ना सुखी हो रही है ना दुखी हो रही है। और जो नित्या शाश्वत यम पुराण, उसके लिए तो उन्होंने बिल्कुल क्लियर कट कहा है कि ये आज है, नित्य है, शाश्वत है, पुरानी है, सनातन है, अचल है, स्थाणु है, स्थिर है। आत्मा की गति ही अलग है। तो वो ये कहते हैं कि अच्छा, सब जगह ये व्याप्त है, तो अव्यक्तोयम, ये अव्यक्त है, यानी इसे व्यक्त, इसको हम ये कहें कि ये आत्मा है, नहीं, ये अव्यक्त है, इसको कहा ही नहीं जा सकता। हम
देखो, एक हमेशा इस बात में ना मुझे एक स्वामी जी याद आते हैं। वो ये कहा करते थे कि तुम विदेश में चले जाओ और किसी को कहो कि तुमने रसगुल्ला खाया, क्योंकि रसगुल्ला भारतीय दिन है, कि तुमने रसगुल्ला या गुलाब जामुन खाया। और वो व्यक्ति कहे कि ये रसगुल्ला क्या होता है, तो क्या बताओगे? गोल गोल होता है। तो वो उसको बड़ी वाली गेंद, छोटी वाली गेंद कुछ भी समझ के चलो गोल समझ लेगा, लेकिन उसके ध्यान में क्या आया? गेंद, खाने का सामान ही नहीं आया। फिर आपने कहा ये सफेद या काला होता है। अब वो सोचने लगा काला क्या क्या होता है, सफेद क्या क्या होता है। फिर आपने कहा ये रसीला होता है। वो सोचता है अच्छा रसीला भी होता है, अच्छा। तो बोले ये बहुत मीठा होता है और ये उसमें डूबा होता है। अब उसकी समझ से बाहर, क्योंकि उनके यहाँ ऐसी कोई चीज होती ही नहीं। आप किससे तुलना करोगे? तो कहने का भाव क्या है कि हम जो जो चीजें आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, जे नाक से सूंघते हैं, त्वचा से स्पर्श करते हैं और मुंह से देख के बोलते हैं। मुंह से हम खुद नहीं बोलते, देख कर बोलते हैं या स्वाद लेकर बताने का प्रयास करते हैं। वरना तो हम कहते हैं गूंगी का गुड़ है। गूंगी ने गुड़ खाया, उसको बोला कैसा लगा? ये से क्या समझे? कुछ नहीं समझे। वो तो जिसने खाया उसी को ही स्वाद आएगा ना, बताने से स्वाद नहीं आता। क्योंकि स्वाद ग्रहण करने की चीज है, स्वाद बताने की चीज नहीं है। आप ये चश्मा बता सकते हो ऐसा है, किसी को आंख है तो दिखा सकते हो, लेकिन जिसने कभी चश्मा देखा ही ना हो उसको कैसे बता सकते हो? नहीं बता सकते। उसको कहो जी आंख के ऊपर कुछ लगा देते हैं जिससे आपका बैलेंस बन जाता है, आपको साफ साफ दिखने लग जाता है। लेकिन जिस बेचारे को कभी साफ दिखा ही नहीं, वो क्या जानेगा कि साफ दिखना क्या होता है? ये तो वो वाली बात हो गई कि कोई गया चश्मे की दुकान पे, उसने कहा कि महाराज मैं पढ़ नहीं पाता हूँ। तो उसने सोचा भाई शायद आंखें कमजोर हो गई, उसने उसको चश्मा दे दिया। तो कहता है चश्मा लगा के भी नहीं पढ़ पा रहा हूँ, क्योंकि उसको पढ़ना ही नहीं आता था। तो हमारे जो ज्ञान है ना, ऐसे ही है कि कुछ ज्ञान है, अपने उस छोटे से ज्ञान के आधार पे हम कुछ बड़ी चीज लेने चल पड़ते हैं, पर वो पता चलता है कि हमारे उस ज्ञान में वो चीज फिट ही नहीं आई, है ना। पढ़ाई कभी की नहीं और चश्मे की दुकान पे कह रहे हैं कि मुझे पढ़ना नहीं आता। तो चश्मा थोड़ी पढ़ता है, चश्मा नहीं पढ़ता है। तो यहाँ पर कहते हैं अव्यक्तो हम, वो अव्यक्त है, अचिंत्य है, अचिंत्योयम, अविकार्योयम उच्यते, तस्मादेवं विदित्येनं नानुशोचुम अर्हसि, नानुशोचितुम अर्हसि। वो कहते हैं कि आत्मा क्या है? अव्यक्त है, अचिंत्य है, आत्मा विकार रहित है। इसलिए हे अर्जुन, आत्मा को जैसा मैंने तुझे कहा, अभी इतनी सारी चीजों में मैंने बताया, वैसा जानकर आत्मा के लिए तू शोक मत कर। अभी अगर मैं यहाँ कोई एक शब्द प्रयोग कर दूं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। वासुदेवा। बहुत सुंदर आपके कल द्वारा। यहीं से आरंभ करेंगे। हाँ जी, कल यहीं से आरंभ करेंगे और बहुत सुंदर चर्चा हो रही है। और आज मुझे लगता है कि काफ़ी गूढ़ चर्चा थी। और आप लोग दोबारा इसको फिर ज़रूर सुनना। मैं तो ज़रूर सुनती हूँ, डेली सुनती हूँ, आपका जो रोज़ का है।
लेकिन और क्योंकि आज जो भी श्लोक आए हैं आप लोगों ने मोस्टली सुने हुए हैं, है ना? ये वाले श्लोक हमारे उच्चारण में आए हुए हैं, तो इसको ज़रूर एक बार दोबारा से हम सुनेंगे। धन्यवाद कंचन जी। आज मंगलवार ये है, आज हमारे संकट मोचन पाठ वगैरह भी बाद में होते हैं, तो उसको भी हम सुनेंगे। धन्यवाद, बहुत-बहुत मैं धन्यवाद। आपकी सभा में कुछ कहना चाहती हूँ, अगर आपकी हाँ, इस हाँ। नहीं, 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 आप कहिए, हाँ, बिल्कुल कहिए, कहिए। स्वीकार्यता हो। हाँ जी, मैं दरअसल आप से भी बात करना चाहती थी। जी। आप सभी को कह सकते हैं